राजीव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ पूर्वदर और वक्त हो गया है अपने इंदौर की खबरें जानने का। इंदौर के मालवा मील क्षेत्र में स्थित समाचार प्रेस के पास रहवासी विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे। क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने के निर्णय का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। रहवासियों का कहना है कि आवासीय इलाके में ऐसी दुकान खुलने से वातावरण खराब होगा और सामाजिक समस्या बढ़ेंगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मौके पर ही चूल्हा लगाकर भोजन बना लगातार डटे हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और अपनी मांगे पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। यही नहीं, मौके पर जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर रहवासियों से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन में फेरबदली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई राष्ट्रीय टीम के गठन को लेकर उन्होंने सभी राज्यों में योग्य नेताओं के 5-5 नाम भेजने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सक्रिय अनुभव और युवा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देना है। सूत्रों पर माने तो मध्य प्रदेश से जिन 5 नामों की सूची भेजी गई है उनमें वीडी शर्मा, राकेश सिंह, जीतू द्विरावती, गौरव तिवारी, कविता पाटीदार और भक्ति शर्मा शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व इस प्रक्रिया के जरिए संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दूसरे दिन वंदे मातरम गाने को लेकर शुरू हुए विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस पार्षद फेजिया शेख अलीम द्वारा गाने से इनकार करने को भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस पर दोहरी नीति अपनाते हुए आरोप लगाया है। सुमित मिश्रा का कहना है कि वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व है और इसे सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक अली खान और अब्दुल हदीम जैसे महान व्यक्तित्व ने इसका सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ते समय वंदे मातरम का गान किया था। ऐसे में इसका विरोध राष्ट्र भावनाओं के खिलाफ है। मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी अपने मूल विचारधारा से भटक रही है और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान में हमेशा के लिए खड़े हैं और इसका विरोध करने वालों के खिलाफ है। उन्होंने मांग उठाई है कि यदि कांग्रेस वंदे मातरम का सम्मान करती है तो वे संबंधित पार्षद पर कार्रवाई भी कर सकता है। इसी वंदे मातरम को गाते गाते अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे पर जब झूलने जा रहे थे, जब अपना बलिदान देने जा रहे थे, तो उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। अब्दुल कलाम आजाद इसी वंदे मातरम को गाकर स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेते थे। अब्दुल हमीद जब भारतीय टैंकों पर बैठकर बारूद बनकर पाकिस्तान पर गिरने जा रहे थे तो वे भी वंदे मातरम का नाद कर रहे थे। कांग्रेस में सबसे पहले वंदे मातरम का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और कांग्रेस तब से लगा के आज तक मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही है। भारत में ही कांग्रेस अनेक राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर रही है। कांग्रेस के एक पार्षद मुस्लिम लीग की मानसिकता से ओतप्रोत होकर लव जिहादी काम करते हैं और आज सदन में वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने, जब पूरा देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा था, वंदे मातरम हम सबके रगों में बहने वाली देशभक्ति का एक तरीके से परिचायक है। और उस वंदे मातरम का विरोध करके, उस वंदे मातरम को किसी धर्म से जोड़कर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता इस देश में मुस्लिम लीग की तरह व्यवहार कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल से तेज गर्मी का दौर शुरू होने जा रहा है। इंदौर की बात करें तो अप्रैल में तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ना संभावित है। उधर मौसम विभाग भोपाल के अनुसार दिन में तापमान 5 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि गुरुवार को कुछ जिलों में मौसम बदल रहा है, बारिश, आंधी, गरज चमक देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों में उमरिया
शहडोल, डिंडोरिया, अनूपपुर, मंडाला, सिवनी और बालाघाट में अलर्ट जारी है। यहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 15 से अधिक जिलों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम में बदलने की वजह से 3 साइक्लोन सर्कुलेशन सिस्टम आए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 11 अप्रैल को नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन इसका असर प्रदेश में सीमित जगह पर रहेगा। इंदौर में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के विरोध में गुरुवार को करीब 4000 सरकारी शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित शिक्षकों ने फैसले को बताते हुए सरकार के खिलाफ इसके विरोध किया और नारेबाजी लगाई। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि ये उन शिक्षकों के साथ अन्याय है जो कई वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं। उनका आरोप है कि हाल ही में जारी नोटिस में संकेत मिलता है कि भविष्य में प्रदेश में केवल 3250 स्कूल ही संचालित रहेंगे और योजनाओं में आएंगे, जिसमें सीएम राइज और पीएम राइज स्कूल शामिल हैं। शिक्षकों ने बताया कि एक शिक्षक जो पहले से 5वीं तक की कक्षा संभालना चाहता है, साथ ही जनगणना और बीएलओ जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभा रहा है, ऐसे में दोबारा परीक्षा लेना अनुचित होगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि परीक्षा जरूरी है तो ही ली जाए, वरना विभाग इसके विरोध हो। महिला शिक्षकों ने कहा कि नियुक्ति के समय टीईटी ली जानी चाहिए थी, पहले से पात्रता परीक्षा दे चुकी है। शिक्षकों ने प्रमाण पत्र को मान्यता देने की मांग उठाई है। नौकरी कर रहा है, ये कौन सा नया नियम है? ये पहले नौकरी करो, नौकरी के 20-22 साल बाद फिर से परीक्षा दो। जब आपका कानून बाद में आया है तो परीक्षा भी जो बाद में आप जिनको नियुक्ति दोगे उनके लिए है। शिक्षक इतने दिन से पढ़ा रहा है, सारी एग्जाम्स ले रहा है, आप उनसे बीएलओ का काम करवा रहे हो, जनगणना करवा रहे हो, चुनाव करवा रहे हो, और उसके बाद भी अब आपको टीईटी लेना बाकी रह गया है। नहीं देगा कोई भी शिक्षक, टीईटी नहीं देगा। जिस प्रकार से एक शिक्षक का मामला था महाराष्ट्र का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टेट परीक्षा आयोजित करने की बात बोली है, उसके बहुत सारे विकल्प है और टेट परीक्षा हम किसी भी स्थिति में होने नहीं देंगे, क्योंकि एक शिक्षक इसके खिलाफ है। क्योंकि टेट की जो परीक्षा है वो परीक्षा नहीं है, परीक्षा नौकरी पाने के लिए ली जाती है, परीक्षा नौकरी उजाड़ने के लिए नहीं ली जाती है। इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में टेट परीक्षा का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे और शासन से टेट परीक्षा रद्द करने की हम मांग करते हैं। और एक शिक्षक संकल्प लेता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट बोल दे, चाहे मध्य प्रदेश सरकार बोल दे, हम टेट की परीक्षा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। महापौर भार्गव ने वंदे मातरम गीत न गाने और उसके अपमान के बाद उत्पन्न विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पंथ या धार्मिक मान्यता से बड़ा देश होता है और देश के लिए मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाले गीत संगीत को याद करना और उसका सम्मान करना हमेशा जरूरी है। महापौर ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रगीत गाना या न गाना किसी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन इसका अपमान करना मंजूर नहीं किया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट है कि पंथ से बड़ा और किसी धार्मिक मान्यता से बड़ा देश है। देश के प्रति प्रेम रखना, देश के लिए मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने वाले गीत संगीत या उनके जो स्मारक हैं उनका सम्मान करना, यह हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रगीत गाना नहीं गाना ये किसी की व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन उसका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। और इस बात पर जो मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के नेता चिंटू चोकसे और के मिश्रा जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इनको नोटिस जारी करे और कांग्रेस कार्यालय में भी वंदे मातरम होता होगा, ऐसा मैं मानता हूं, तो वहां भी क्या ये लोग नहीं गाते हैं? इस पर भी बात जरूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का इस पर क्या स्टैंड है, और जो बात चिंटू चोकसे और के मिश्रा जी ने कही है उस पर दिग्विजय सिंह जी क्या सोचते हैं, ये भी स्पष्टता से आना चाहिए कि कांग्रेस के ये बड़े नेता देशभक्तों के साथ हैं या देशद्रोहियों के साथ हैं।
इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र के नेतृत्व में विद्युत मंडल पोल गार्ड का घेराव कर रहा है। हल्ला बोल पोल खोला आंदोलन किया है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लगाकर भाजपा सरकार हाय हाय, बिजली के बिल कम करो, भ्रष्टाचार बंद करो के नारे नजर आए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश में महंगाई और स्मार्ट मीटर की लागत के कारण बिजली बिल बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली कंपनियों में 68,077 करोड़ का लक्ष्य रखा है, लेकिन केवल 32,547 करोड़ ही जुटा पाई है। बिजली कटौती और लाइन क्रॉस में आम जनता, किसान, व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इस पर घेराव करते हुए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं कहा है कि इसका जल्द से जल्द निवारण भी किया जाए, नहीं तो आंदोलन और बढ़ सकता है। कम करो, बिजली के बिल 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 कम करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। विद्युत मंडल द्वारा बिलों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता की कमर टूट गई है। जहां स्मार्ट मीटर पहले ही तेज चल रहे हैं और जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसकी भी पूर्ति जो है आम उपभोक्ताओं से की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता महंगाई से त्रस्त है। जहां गैस की टंकियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, खान पान की चीजें बढ़ गई हैं, वहीं उसके साथ ही जो लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की जा रही है, उससे आम जनता की हालत खराब हो गई है, कमर टूट गई है, गृहिणियों को घर चलाने में बड़ा मुश्किल पड़ रही है। इन सब मुद्दों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और ऊर्जा मंत्री जी के नाम यहाँ उच्च अधिकारियों को जो है ज्ञापन देकर मांग की गई है कि जो बिजली के बिल बढ़े हैं वो बिल कम किए जाएं। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र प्रदेश अध्यक्ष। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरें और जानकारी सबसे पहले और सटीक पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।